जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम आपको इंद्री की अनाज मंडी में लिए चलेंगे, जहां पर भगवान जी की कृपा जो हो रही है बरसात के रूप में, उससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि किसानों का जो 6 महीने की फसल है वो अनाज मंडी में पहुंची हुई है और बरसात के कारण वो भीग रही है, अनाज मंडी में पड़ी हुई है, बिक्री के लिए आई हुई है। लेकिन जब खरीदार नहीं है तो वो खुले में पड़ी हुई है और ऊपर से बरसात आ गई है। व्यवस्थाओं का अभाव होने की वजह से ये जो फसल भीग रही है इसकी सीधी मार किसान पर पड़ रही है। एक तरफ तो भाव न मिलने की मार है, ऊपर से भगवान जी इस बरसात की वजह से, ये भगवान जी ने जो बरसात की है इसकी वजह से किसान पर मार पड़ रही है। अब किसान हर तरफ से परेशान है। आपको ये जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अनाज मंडी से, ये जो जीरी पड़ी हुई है, भीगी हुई है, मजदूरों को लगाया गया है, मजदूर लग रहे हैं। देखिए किस तरह से जीरी भीग रही है और उसको वो बटला कर रहे हैं मजदूर। कुछ किसान भी लगे हुए हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन जीरी तो उनकी भीग गई है। और जब जीरी भीगी हुई है किसानों की, और ये धान जो भीगा हुआ है इसको खरीदार वैसे ही कम रेट में पहले ले रहे थे, जो हमारे पास जानकारी मिली हुई है। और पिछले कई दिनों से हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं जनता हल्का के माध्यम से। सबसे पहले तो मेरी आपसे अनुरोध है, आपसे विनती है, आप इस हमारे चैनल को, इस खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो समस्याएं जितनी भी हम उठा रहे हैं वो आप तक त्वरित रूप में पहुंच सके। तो हम आपको दिखा रहे थे ये जो बरसात के बाद का दृश्य है, किस तरह से अनाज मंडी में किसानों का धान भीगा हुआ है। ये देखिए बोरियां पड़ी हुई हैं, बोरियों को जो पैक हुई थी, बोरियों में जो भरा गया था धान, वो भी ऐसे पड़ा है। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं लाइनों में इसको इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ था, ये पूरा जो भर करके कहीं छाया में नहीं रखा जा सका, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, आड़ती के पास भी नहीं है और किसान के पास तो व्यवस्थाएं होनी कहाँ थी। तो हालात किसान के लिए बहुत ही दयनीय हैं और बहुत ही पीड़ादायक हैं। इस समय के जो हालात हैं वह यह हैं कि जो सरकार का जो रेट है सरकारी खरीद का, वो इस समय 1960 रुपये घोषित MSP की गई है। लेकिन जो मंडियों में पिछले 2-3 दिन से धान और भी रेट उसके कम हो रहे हैं, और मंडियों में इस समय धान का जो रेट है PR धान का, वो 1600 से लेकर 1700 से भी कम तक का, यानी बीच का जो ये 1600 और 1700 के आसपास ये रेट रखे हुए हैं। ये जो सरकारी दाम हैं जीरी के, PR जीरी के, उससे भी 200 से 300 रुपये कम है। और जब इतना ये 250, 200, 300 रुपये कम होगा, ये सीधी मार पड़ेगी। और जब ये जीरी भीग रही है तो इसमें वैसे ही खरीदार नहीं थे अनाज मंडी में, और भी खरीदार कम हो जाएंगे, क्योंकि भीगी हुई धान को कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। पहले ही लोग जो खरीदार थे किसानों के धान को लेने से साफ इनकार कर रहे थे। इन परिस्थितियों में किसानों की समस्याएं और भी बढ़ेंगी, और विशेष तौर पर जो आड़ती लोग हैं वो भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि भगवान की मार है। और इस भगवान की मार के बाद वह भी विवश हैं, क्योंकि जब आपदा आती है, ये इसको आपदा मान रहे हैं बरसात को, भाई जब आपदा आती है तो फिर वो भी लाचार हैं। ये देखिए किसान कहाँ जाए, सरकार सुन नहीं रही है, आड़ती उनकी व्यवस्थाओं को कर नहीं रहे हैं, अधिकारी कहीं दिख आपको नजर ही नहीं आ रहे हैं। भाई अधिकारी हैं भी कि नहीं है। एक जो आड़ती हैं उससे भी मिलवाएंगे, हम उससे भी बात कराएंगे। वो क्या कह रहे हैं स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यहाँ जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, वो अनियमितताओं को लेकर के उनको पहले ही सस्पेंड कर दिया जा चुका है। और जो दूसरे यहाँ के अधिकारी हैं वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, वो जिम्मेवारी अपनी समझ ही नहीं रहे हैं। और जो बड़े अधिकारी हैं उनको शायद कोई परवाह नहीं है किसानों की। तो हालात तो किसानों के बहुत खराब हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? बड़े अधिकारी हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन व्यवस्थाएं तो बहुत ज़रूरी हैं, और जब व्यवस्थाएं ही नहीं होंगी तो भगवान की जब ये मार आएगी, ये बरसात तो रूपी जो मार आ रही है, जब ये मार पड़ेगी तो फिर किसान को तो पिसना लाजमी है, और किसान पिस भी रहा है। एक तो भाव कम मिल रहे हैं, ऊपर से ये बरसात की मार पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप। और इंद्री की अनाज मंडी में पिछले दिनों हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कई समस्याओं को लेकर के इंद्री के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया था, और आड़ती एसोसिएशन ने उनको एक ज्ञापन भी दिया था कि यहाँ जो आड़ती हैं उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करो। किसान यहाँ आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करो। एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, प्रशासनिक लापरवाही कितनी है इंद्री की अनाज मंडी में, वह भी देखने को मिलेगी। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है किसानों के लिए, यदि वो बाहर से आते हैं उनको खाने पीने की जो सस्ते रेट पे जो दुकान होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान जाए तो जाए कहाँ? आखिर इन किसानों की सुनेगा कौन? देखिए,
इसमें इसका आड़ती ने भी तरपालों का रेंज वो है आड़ती के पास भी। अगर कहीं ज़्यादा जीरी है रीरा आड़ती के पास इतनी तरपालन नहीं है तो मार्केट कमेटी से उसकी सहायता मांगी जाती है। तो मार्केट कमेटी के पास जो उपलब्ध है वो उसको दे देते हैं और उससे किसान अपनी फसल को ढक लेता है। देखिए, जब कमेटी फीस लेवा सही मैंने मतलब जिम्मेवारी बना, फीस किस बात की ले रहे, इसकी जिम्मेवारी बना है। देखिए, आपने पता सेक्रेटरी तो सस्पेंड कर दिया कल। जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी ऐसी मन नहीं लगता कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बना। जब तक सेक्रेटरी नहीं आए उसके बाद एसडीएम साहब की जिम्मेवारी बना है, वो उनको गाइडलाइन दें, उसी के आधार पर वो काम करेंगे। जितनी फसल भीग चुकी है, देखो जब परमात्मा का कोई प्रकोप हुआ है, बरसात हुआ है या कोई और हुआ तो उसमें तो क्या तो और दिख रहेगा और क्या किसान करेगा। ये तो देखो सजा किसान पे आवा और वही न भुगतता रहा, ना कभी आड़ती न भुगती ना कभी मार्केट कमेटी न भुगती, ये तो किसान ही भुगतता रहा। दाने मांगने वाला वो किसान की देरी मतलब ठेका खा जोड़ी में पालेगा, मांग कर ले लेगा, ये तो सारा किसान पे ही पड़ा। जबकि मार्केटिंग बोर्ड ने ऐसा प्रावधान करना चाहिए जो मंडी के अंदर बाउंड्री के अंदर आ जाए तो वो सेफ हो, इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड ने कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। एक किसान दो तीन तरीकों से परेशान है। एक तो बरसात हो रही, अगर पक्या होया माल उसका खेत में खड़ा, रोज जो ये नील गाय बोलना है या रोज, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे उसका। उसमें खेत उसके जीरी के खेत में पता नहीं कितने रास्ते बना दिए, कितना नुकसान कर दिया, वो सब किसान ही भुगता। और रही बात या किसान तो किसान ही है, परमात्मा सुना इसकी तो बीच में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये 10 महीने तक किसान सड़कों पर पड़े हैं। एमएसपी की गारंटी कर, एमएसपी थी है रहेगी, ये बात तो कह रही, इसलिए रिटर्न में क्यों नहीं दे देते हैं। किसान के लिए तो हर जगह वोट तो ले, किसान अन्नदाता है, किसान रीढ़ की हड्डी है, जगह मतलब हर तरह के लुभावने नारे उनको दिए जाते हैं। लेकिन जब किसान पर बात आवा तो किसान एक किसान है धक्के खाने के लिए। सुनना है प्रशासन के अधिकारियों ने, सुनना है सत्ताधीशों ने, और जब दोनों ही लोग किसानों की नहीं सुनेंगे तो फिर किसान ऐसे ही परेशान होंगे। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, जनता का पहले भी आवाज़ें उठाता रहा है कि किसानों की आवाज़ को प्राथमिकता के आधार पर सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। अन्यथा किसान वैसे ही परेशान है और इस तरह की जब परेशानी उनके सिर पर और पड़ेगी तो फिर उनकी जो व्यवस्था है और भी बिगड़ जाएगी। और जब किसान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी तो फिर जो मार्केट है वो उसकी व्यवस्था भी बिगड़ जाती है, क्योंकि किसान जब खुशहाल होगा तो फिर जो मार्केट है, बाजार है, वो भी समृद्ध होगा। किसान की जेब में पैसे होंगे तो फिर जो मार्केट है वहाँ भी आपको खुशहाली, वहाँ भी आपको चहल पहल नजर आएगी। लेकिन जब किसान की जेब में पैसा नहीं हुआ तो फिर मार्केट भी आपको बुझी बुझी सी नजर आएगी। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है किसानों की तरफ देखें, किसानों की सुध लें और किसानों की दशा को सुधारने के प्रयास करें। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।